आपने ना पीकॉक के बारे में बात किया था कि जब ऐसे कोई जिसे हम आप शेड्यूल बर्ड्स बोलते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा अगर आप थोड़ा बता सके हमको, और ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम बहुत कॉमनली हम लोग पीकॉक को जानते हैं हमारे नेशनल बर्ड की वजह से, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो उनके जिस तरीके से उनका इम्पोर्टेंस नेचर के लिए विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली उनका हायरार्की सेट होता है। तो इसीलिए कोई भी बर्ड जब आपके पास में आता है या आपको ऐसा दिखता है कि एक अलग टाइप का जो बर्ड है जो कॉमनली लाइक मैं तो बोलूँगा सभी बर्ड को, अगर वो आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, उसको हैंडल करने नहीं जाए। क्योंकि अगर ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा शेड्यूल्ड बर्ड है और आप उसमें कुछ करने जाते हैं और अगर कुछ मिस हैपनिंग आता है तो उसमें पूरा केस बनता है। तो लेकिन एक भारत के नागरिक होने की वजह से हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कैसे मालूम है कि वो कोई बर्ड जो है वो कोई माइग्रेट बर्ड था सपोज, और वो इंजर्ड होकर कहीं आके बैठा है, वो चुपके अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है और मेरी नज़र पड़ती है, तो ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे नियरेस्ट जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका मिल जाएगा, एनजीओज़ का मिल जाएगा। एनजीओज़ हमको आगे का नंबर दे सकते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना है कि इस एरिया में इस जगह पर मुझे ऐसा बर्ड मुझे दिखा है। तो वो एक टाइमलाइन मांगते हैं, तो उस टाइम तक थोड़ा सा उनको देखकर तो वो आएंगे और उसको प्रॉपरली रेस्क्यू करके जाएंगे। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक कंबाइंड काम चलता है, कि अगर मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी काम में अगर व्यस्त है, वो नहीं जा पा रहा है, तो वो किसी न किसी एनजीओज़ को वहाँ भेजता है। कोई एनजीओ अगर बिजी हो तो दूसरे एनजीओ को भेजता है। जैसे अगर कई एनजीओ जो मैंने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के इसमें, वाइल्ड लाइफ के उसके इसमें मुझे सबको इतना अच्छे से काम करते देखा कि उस एरिया में है, मुझे कॉल आया है, लेकिन उस एरिया में कॉल करने के लिए जो है बात मैं नहीं पहुंच सकता टाइमली, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं नियरेस्ट एनजीओज़ को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो एक तो कभी भी दिखता है तो हमेशा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको कॉल करें।